नमस्ते दोस्तों, केंद्र सरकार ने एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इसका फ़ायदा डायरेक्ट छात्रों को होगा जो एसएससी, रेलवे तथा आईबीपीएस, बैंक इन सभी का एग्ज़ाम देते थे। दोस्तों, पहले एसएससी, रेलवे, बैंक अलग अलग एजेंसियों द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अब यह एनआरए एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जो एक सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा, जिसके द्वारा यह डिसाइड किया जाएगा कि आप मेंस में एग्ज़ाम देंगे या नहीं। दोस्तों, जैसे आप एग्ज़ाम देते थे रेलवे का या एसएससी का, तो पहले प्री देते थे, उसके बाद मेंस देते थे। लेकिन इसका यह फ़ायदा होगा कि आप अगर एक बार एनआरए का एग्ज़ाम दे देंगे तो आप उसी से आईबीपीएस, रेलवे, एसएससी तीनों में बैठ सकते हैं। दोस्तों, आइए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, क्या होता है एनआरए और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, एनआरए 2021 से लागू होगा अपने भारत में, जो कि एसएससी, बैंक तथा रेलवे के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। दोस्तों, इसे प्री टाइप का समझ लीजिए। अगर एक बार आप सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप उसी से एसएससी, बैंक, रेलवे तीनों के एग्ज़ाम का मेंस दे सकते हैं। कट ऑफ के ऊपर यह निर्भर करेगा। दोस्तों, यह साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा एनआरए के द्वारा। और अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएगा। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कट ऑफ का। 100 नंबर का अगर यह पेपर होगा तो आप 50 पा गए तो 50 ही आपका कट ऑफ रहेगा। क्योंकि अगर रेलवे ने डिसाइड किया कि अगर आप सीईटी में 60 नंबर पाए हैं तभी आप एलिजिबल हैं मेंस के लिए, तो अगर आप सीईटी में 50 पाए हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। वहीं पर अगर बैंक, आईबीपीएस ने यह डिसाइड किया कि जो 40 मार्क से ज़्यादा पाया है सीईटी में, उसे हम मेंस के एग्ज़ाम में बैठने देंगे, तो वह एग्ज़ाम दे सकता है। दोस्तों, इसलिए जो नंबर पाएंगे वही कट ऑफ रहेगा। दोस्तों, और यह जो नंबर पाएंगे आप, यह 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। और यह कोई फिक्स नहीं है दोस्तों कि आप 2 या 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, बस आप इसे कंटिन्यू जब तक चाहें तब तक दे सकते हैं। दोस्तों, और इसका सेंटर अलग अलग ज़िले में बनेगा। दोस्तों, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में इसका एक सेंटर रहेगा। और इसे 12 रीजनल लैंग्वेज में इसका पेपर होगा। दोस्तों, अभी तक इंग्लिश, हिंदी में होता था, लेकिन अब 12 रीजनल लैंग्वेज में इसका पेपर होगा। सिलेबस की बात करें अगर दोस्तों, तो अभी सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ कि किसका सिलेबस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों बैंक, रेलवे तथा आईबीपीएस को मिला करके एक कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों का कुछ न कुछ क्वेश्चन उठा करके पुटअप किया जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा। और टाइप ऑफ सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह दोस्तों ग्रेजुएशन के लिए अलग लेवल का रहेगा, 10th के लिए अलग लेवल का रहेगा और 12 के लिए अलग लेवल का रहेगा। अगर आप 10th लेवल के हैं तो आप सीईटी 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12 लेवल के हैं तो सीईटी 12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसएससी, सीजीएल या ये सब तैयारी कर सकते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी दे सकते हैं। दोस्तों, 1.2 लाख पदों के लिए भारत में 2.5 से 3 करोड़ लोग वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं। स्टार्टिंग में इसे ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अभी लागू किया जाएगा, उसके बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा दोस्तों हायर ग्रेड के लिए। प्रॉफिट ऑफ एनआरए, दोस्तों इसका डायरेक्ट फ़ायदा स्टूडेंट को होगा जो एक ही दिन अलग अलग एग्ज़ाम देने जाते थे। जैसे आपने फॉर्म भर दिया और एक ही दिन किसी 2, जैसे रेलवे तथा एसएससी का एग्ज़ाम है तो आप नहीं दे पाते थे, या बैंक का तथा रेलवे का एग्ज़ाम है तो आप नहीं दे पाते थे। लेकिन इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना होगा एनआरए का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आपका सेंटर बहुत दूरी पर चला जाता था, जिससे आपको नुकसान होता था। वहाँ पर रहने की व्यवस्था होती थी या नहीं होती थी, खाना पीना तथा पैसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते थे। जो गरीब लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, लेकिन इससे उनके डिस्ट्रिक्ट में ही उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट वीडियो ऑन एनी टॉपिक प्लीज़ कमेंट, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। Thank you.